हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। साथ ही साथ फ्रेंड बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट किए जाते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड कि आपके योग्य वैकेंसी कोई आपसे मिस ना हो जाए। इसीलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। साथ ही क्विक अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड, इनके वर्क के ऊपर बात किया जाए तो बेसिकली किन क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, तो ये पावर सिस्टम से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रिक उपकरणों का टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से जुड़े उपकरण, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकेट, केबल, इन सभी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्टिंग करते हैं। साथ ही साथ इनका अपना टेस्टिंग लैब भी है, जिसमें ये टेस्ट और कैलिब्रेशन का वर्क करते हैं। कंसिस्टेंसी और तकनीकी सर्विसेज का भी ये प्रदान करते हैं दूसरे बिजली कंपनियों को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पोस्ट डिटेल क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इनके सैलरी स्ट्रक्चर कितने होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और इसे अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स, पोस्ट डिटेल के ऊपर बात किया जाए तो साइंटिफिक असिस्टेंट की बात की जाए तो इनमें टोटल 4 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जबकि इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात की जाए तो इनमें टोटल 8 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। दोनों के कंबाइंड वैकेंसी की बात की जाए तो फ्रेंड्स 12 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जिनमें यूआर के 7 हैं और ईडब्ल्यूएस में 5 है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 6 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, यूआर के 4 हैं और ओबीसी के 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स टोटल 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जो कि यूआर में ही है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात की जाए तो इनमें 23 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, यूआर की बात की जाए तो 11 पोस्ट है। एससी की बात की जाए तो इनमें 1 पोस्ट निकल के आई हुई है, एसटी की बात की जाए तो इनमें 2 पोस्ट हैं, ओबीसी की बात की जाए तो इनमें 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 7 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात की जाए तो टोटल 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, यूआर में 1 है और 1 एससी में है। फ्रेंड्स, इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास बीएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। मीन्स फ्रेंड, यहाँ पे बीएससी आपके मांगे गए हैं विथ 60% के साथ ही साथ रिलेवेंट फील्ड में 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होने चाहिए। इनके लास्ट एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 25 ईयर्स रखे गए हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट हैं और सिविल में 4 पोस्ट हैं। तो इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे गौर किया जाए तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में मांगे गए हैं और सिविल के लिए सिविल में मांगे गए हैं आपके इंजीनियरिंग की डिग्री। साथ ही साथ 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस भी होने चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इनके लास्ट एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 25 ईयर्स रखे गए हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई ट्रेड से मांगे गए हैं इलेक्ट्रिकल में। साथ ही साथ किसी भी एक्सपीरियंस के यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इनके लिए लास्ट एज लिमिट की बात किया जाए तो 28 ईयर्स रखे गए हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात की जाए तो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे गौर किया जाए तो अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए इलेक्टिव लैंग्वेज। मीन्स फ्रेंड, यहाँ पे डिग्री मांगे गए हैं आपके और साथ ही साथ बोले गए हैं कि हिंदी और इंग्लिश जो है आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में रहने चाहिए। इनके लास्ट एज लिमिट की बात की जाए तो 13 ईयर्स रखे गए हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम या फिर बीसीए में डिग्री मांगे गए हैं। साथ ही साथ बोले गए हैं फ्रेंड मिनिमम ग्रेड बी बेसिक कंप्यूटर कोर्स में फ्रेंड्स मिनिमम ग्रेड बी आपके होने चाहिए। और ये किनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये बीबीसी जो कोर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। साथ ही साथ बोले गए हैं कि ये कब के चाहिए तो क्लोजिंग डेट ऑफ रिक्रूटमेंट। मीन्स फ्रेंड, इस रिक्रूटमेंट के जो क्लोजिंग डेट है उस डेट के भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट होंगे तो ये चलेंगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात की जाए तो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी डिग्री विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस। मीन्स फ्रेंड, डिग्री भी मांगे गए हैं और साथ ही साथ
लाइब्रेरियन साइंस जो रहते हैं डिग्री के बाद वो भी चाहिए। इनके लास्ट एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 30 ईयर्स रखे गए हैं। सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात की जाए तो ये दोनों लेवल 6 की पोस्ट हैं। तो इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो 35,400 से 1,12,400 के बीच आपके रहने वाले हैं इन दोनों में। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड जॉब स्पेसिफाइड पार्टिकुलर स्किल टेस्ट। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे आपके CBT के माध्यम से सिलेक्शन होने वाले हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल टेस्ट भी होंगे आपके रिलेवेंट फील्ड में जिसमें आप एक्सपीरियंस गेन किए हैं और जिस फील्ड से आप हैं उससे स्किल टेस्ट भी आपके होंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात की जाए तो यह लेवल 2 की पोस्ट है। इनमें मिलने वाले सैलरी 19,900 से 63,200 रहने वाले हैं। साथ ही साथ इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे CBT में जितने आप स्कोर करेंगे उस हिसाब से आपके सिलेक्शन होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बोले गए हैं कि कैंडिडेट विल हैव आल्सो क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में भी आपको क्वालिफाई होना अनिवार्य है, जरूरी है, मैंडेटरी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये भी लेवल 6 के पोस्ट हैं। तो इनमें मिलने वाले सैलरी 35,400 से 1,12,400 के बीच होंगे। इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्म ऑफ CBT। मीन्स फ्रेंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जितने आप स्कोर करेंगे उस हिसाब से आपके मेरिट बनेंगे। असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात की जाए तो ये लेवल 4 की वैकेंसीज है। तो इनमें मिलने वाले सैलरी 25,500 से 81,100 होंगे। साथ ही साथ इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये लेवल 4 की वैकेंसीज है। तो इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो 25,500 से 81,100 है। और इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। फ्रेंड्स इसे अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए जो क्राइटेरिया दिए गए हैं उन पर गौर किया जाए तो एलिजिबल कैंडिडेट आर सबमिट एप्लीकेशन थ्रू द ऑनलाइन रजिस्टर सिस्टम ऑफ CRP। मीन्स फ्रेंड आपके इसे अप्लाई कैसे करना है उनके क्राइटेरिया के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ CPRI। मीन्स फ्रेंड इनके ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। साथ ही साथ बोला गया है फ्रेंड रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास किन किन चीज़ों का रहना जरूरी है तो सेल्फ ईमेल ID रहना जरूरी है और मोबाइल नंबर रहने चाहिए। स्कैन कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ स्कैंड सिग्नेचर भी आपके पास होने चाहिए। स्कैंड कॉपी ऑफ SSLC SSC मैट्रिक सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ITI जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके वो सब सारे स्कैंड होने चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है। फोटो की बात की जाए तो यहाँ बोला गया है 1 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। मीन्स फ्रेंड 3 महीने से पुराने फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, लेटेस्ट फोटो को ही आप अपलोड करना है। सिग्नेचर के संबंध में यहाँ पे बोला गया है कि सिग्नेचर इन ब्लैक इंक अगेंस्ट द व्हाइट बैकग्राउंड। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे सिंपली जो व्हाइट पेज होगा उसी में आप ब्लैक इंक या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके उसे ही अपलोड करना है आपको। इनके एप्लीकेशन फी पे गौर किया जाए तो साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सभी के लिए 1000 फी रखे गए हैं। जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 2 और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात की जाए तो 700 यहाँ पे फी रखे गए हैं। ST SC PWBD मीन्स डिजेबल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए कोई भी फी नहीं रखे गए हैं, इनके लिए फ्री है।
इनके इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर बात किया जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट की बात की जाए तो 5/5/2025 से ये ओपनिंग हो रहे हैं और इनके क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 25/5/2025 को ये 5 बजे क्लोजिंग हो रहे हैं। साथ ही फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कट ऑफ डेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ईटीसी, ये सारे चीज़ जो कट ऑफ निकाले जाएंगे वो 25/5/2025 से ही निकाले जाएंगे। मीन्स क्लोजिंग डेट के ही ये कट ऑफ होंगे। रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और पीएसयू सेक्टर के वैकेंसी अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब हाईली स्टडी।